गुड इवनिंग, कैसे हालचाल है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। डिस्कशन चल रहा था हमारा ग्राफिकल अप्रोच का। एक बार ऑडियो और वीडियो दो चीजें मेरे को एक बार कंफर्म कर दो, फिर स्टार्ट कर लेते हैं। ऑडियो वीडियो का कंफर्मेशन चाहिए। हालचाल बढ़िया है, वेरी गुड। ऑडियो और वीडियो दो चीजें कंफर्म कर दो। दोनों क्लियर है, वेरी गुड। सो ग्राफिकल अप्रोच हमारा चल रहा था। ग्राफिकल अप्रोच में बात करें तो लास्ट जो सेगमेंट हमारा चल रहा था वो स्लोप और एरिया का सेगमेंट था। ठीक है, 5 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं जो भी स्लोप और एरिया से रिलेटेड हमारी चीजें डिस्कस हुई थी, फिर उसके बाद में आगे की बात करेंगे। दो चीजें हमने डिस्कस की थी ग्राफिकल अप्रोच में, और वो दो चीजें थी हमारी स्लोप और एरिया। ठीक है, स्लोप का मतलब ये था कि अगर मैंने एक्स और वाई का कोई ग्राफ लिया, किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया, ये एंगल थीटा लिया, तो जो मुझे टेन थीटा की वैल्यू मिलती है दैट इज स्लोप। ठीक है, और एरिया का मतलब मैं समझ ही रहा हूं कि एक्स और वाई का सपोज ऐसा कोई ग्राफ मिला, ये मैंने एरिया कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, अब स्लोप से भी कुछ कैलकुलेट होता है और एरिया से भी कुछ कैलकुलेट होता है। ये हो गई एरिया वाली बात और ये हो गई स्लोप वाली बात। ठीक है ना, तो कुछ पर्टिकुलर ग्राफ से रिलेटेड हमने बात की थी। एक्स टी ग्राफ लिया था, बी टी ग्राफ लिया था, ए टी ग्राफ लिया था। एक्स टी ग्राफ में अगर हम बात करें तो टेबल बनाया था हमने, एक बार वापस से वो टेबल याद दिला देता हूं। यहां लिया था हमने ग्राफ, यहां पर लिया था हमने स्लोप, और यहां पर लिया था हमने एरिया। अगर मैं एक्स टी ग्राफ का स्लोप लेता हूं तो मुझे वेलोसिटी मिलती है, यहां से कुछ नहीं मिलता। वी टी ग्राफ का अगर मैं स्लोप लेता हूं तो मुझे एक्सीलरेशन मिलता है, और यहां से एरिया कैलकुलेट करने से मुझे डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस मिलता है। राइट, अगर मैं एटी ग्राफ की बात करता हूं तो स्लोप से कुछ नहीं, और यहाँ एरिया अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो मुझे चेंज इन वेलोसिटी मिलता है। यही था हमारा डिस्कशन, और इससे रिलेटेड फिर हमने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा ब्रीफ किया है कि अभी तक हमने ग्राफिकल अप्रोच में जब स्लोप और एरिया की बात की है तो हमने क्या चीजें कैलकुलेट की थी। तो कंक्लूजन हमारा ये था कि अगर मुझे एक्स और टी का ग्राफ दिया है, उसका स्लोप कैलकुलेट करूंगा तो वेलोसिटी आ जाएगी। वी टी ग्राफ दिया हो, उसका स्लोप कैलकुलेट करूंगा तो एक्सीलरेशन आ जाएगा। एरिया कैलकुलेट करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैलकुलेट होगा। ए टी ग्राफ के स्लोप एरिया से चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट होगा। तो अभी तक का जो हमारा डिस्कशन है उसमें कहीं किसी तरह का कोई डाउट है तो बताओ। कुछ और क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करनी है आगे। पहले मुझे कंफर्म कर दो जो डिस्कस किया उसमें कहीं कोई डाउट है क्या। कोई डाउट नहीं है, सब कुछ क्लियर है यहाँ तक। कुछ और नई चीजें सीखेंगे आज। एग्जाम्पल के थ्रू ही बात करते हैं। सपोज x इक्वल्स टू टी स्क्वायर है, मुझे एक्स टी, वी टी और ए टी तीन ग्राफ बनाने हैं। ठीक है, ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन। अगर मुझे एक इक्वेशन दिया हुआ एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर, मुझे एक्स टी, वी टी और ए टी ये तीन ग्राफ बनाने हैं, कैसे कैसे ग्राफ आएंगे ट्राई करके देख सकते हो। अगर मैं एक पॉइंट बोलूं कि x का डिफरेंशिएशन करने से v आता है और v का डिफरेंशिएशन करने से a आता है, a का इंटीग्रेशन करने से v आता है और v का इंटीग्रेशन करने से x आता है, कितने लोग एग्री हैं इस बात से। सही बात है ये जो बात मैं कह रहा हूं ये सही है क्या।
अगर मैं x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो v आएगा, और v का डिफरेंशिएशन करूंगा तो a आएगा, a का इंटीग्रेशन करूंगा तो v आएगा, और v का इंटीग्रेशन करूंगा तो x आएगा। ये बात हो रही है विद रेस्पेक्ट टू t, टाइम के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, मतलब t के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे x का तो v आ जाएगा, v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो a आ जाएगा, उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा। इससे शायद अपने ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। x और t का रिलेशन तो मुझे दे ही रखा है, अगर मुझे v का इक्वेशन चाहिए तो मैं v इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी कर दूं, डिफरेंशिएशन किया तो 2t आ गया, तो v इक्वल्स टू 2t, v का इक्वेशन ये मिला। v के इक्वेशन से a का इक्वेशन तैयार होगा, a इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2 आएगा, तो a इक्वल्स टू 2, a की इक्वेशन ये बन, ठीक है। x का इक्वेशन आ गया t स्क्वायर, v का इक्वेशन आ गया 2t, और a का इक्वेशन आ गया 2। अब x और t का रिलेशन अगर मैं देखूं तो ये तो पैराबोला है, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी ये चीजें। तो यहां पर मैंने ले लिया है t और यहां पर ले लिया मैंने x, ठीक है। तो क्या इस तरह से पैराबोलिक ग्राफ आएगा? x और t की अगर मैं बात करूंगा तो इस तरह से पैराबोला हो जाएगा। v और t का रिलेशन अगर मैं देखूं तो v इक्वल्स टू 2t, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो vt ग्राफ अगर मैं लूंगा, अब स्ट्रेट लाइन जब मैं ड्रॉ करता हूं तो दो बातों का ध्यान रखता हूं, तो स्लोप कितना है और दूसरा इंटरसेप्ट कितना है। तो v इक्वल्स टू 2t अगर मैं देखूं तो स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव और c की वैल्यू 0 है, c मतलब इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट की वैल्यू अगर 0 है तो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होगी, तो स्लोप को पॉजिटिव रखूंगा, स्ट्रेट लाइन को ओरिजिन से पास कर दूंगा, ठीक है। एक्सेलरेशन की बात करूं, कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, तो a और t का ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूंगा तो a की वैल्यू कांस्टेंट आ गई, दैट इज 2, ठीक है। तो अगर ऐसे ही x और t का इक्वेशन मुझे दिया हुआ और तीन ग्राफ मुझे बनाने हो, xt, vt, at, ये ग्राफ्स अगर मुझे बनाने हो तो डिफरेंशिएशन करके v का इक्वेशन बनाया, a डिफरेंशिएशन करके a का इक्वेशन बनाया, और तीनों ग्राफ मैंने प्लॉट कर लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो बताओ बेटा। बिल्कुल सही बात है आपकी। ये ग्राफ वाली ये कहानी समझने के लिए है ना, ये वाली कहानी अपने को क्लियर होनी चाहिए कि अगर मैं x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो v आएगा, v का डिफरेंशिएशन करूंगा तो a आएगा, a का इंटीग्रेशन करूंगा तो v आएगा, और v का इंटीग्रेशन करूंगा तो x आएगा। ये वाली कहानी मुझे क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने डिफरेंशिएशन की हेल्प से ये इक्वेशंस बनाए और ग्राफ प्लॉट कर लिए, ठीक है। किसी को इसमें कोई डाउट है तो बताओ बेटा, क्लियर है पूरी कहानी? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सपोज v इक्वल्स टू 2t है, v का इक्वेशन दिया है t की फॉर्म में, अगेन मुझे xt, vt और at ये तीन ग्राफ प्लॉट करने हैं, ठीक है। फटाफट से ट्राई करके मुझे बताओ क्या होगा। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी बात है जिस पर हम डिस्कशन करेंगे, पहले आप ट्राई कर दो, जब मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कशन करूंगा तब मैं वो पॉइंट बताऊंगा, पहले आप इसको एक बार ट्राई करो। ये तीनों ग्राफ बनाने हैं, इक्वेशन v और t का है, पिछले क्वेश्चन में x और t का इक्वेशन था, तो डिफरेंशिएशन और फिर एक बार डिफरेंशिएशन, मतलब दोनों बार हमें डिफरेंशिएशन करने की जरूरत पड़ी थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि v और t का इक्वेशन दिया हुआ है, तो एक बार मुझे इधर जाना है और एक बार मुझे इधर जाना है। तो अगर मुझे इधर जाना है तो मैं डिफरेंशिएशन कर लूंगा, और अगर मुझे इधर जाना है तो मैं इंटीग्रेशन करूंगा। सो व्हेन वी विल फाइनलाइज द इक्वेशन ऑफ x एंड t, विल हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि vt के ग्राफ से, vt के इक्वेशन से अगर मैं xt का इक्वेशन बनाऊंगा तो मुझे इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी है, तो इंटीग्रेशन करते टाइम में थोड़ा सा ध्यान रखना है। ट्राई करो फिर बात करते हैं। एक इक्वेशन तो बेटा मेरे पास में है ही, v इक्वल्स टू 2t। पहले मैं at के लिए बात कर लेता हूं, एक बार ध्यान लगा करके इसको समझ लेना। a इक्वल्स टू dv अपॉन dt दैट इज 2, तो a इक्वल्स टू 2 आ गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। vt का रिलेशन आ गया, a की वैल्यू कांस्टेंट आ गई। x के लिए अगर सोचूं तो मैं v को लिख रहा हूं dx अपॉन dt। अब ये पॉइंट भी समझ में आ जाएगा कि इंटीग्रेशन क्यों करना है। v इक्वल्स टू dx अपॉन dt दैट इज इक्वल्स टू 2t, तो dx इक्वल्स टू 2t dt बना। dx इक्वल्स टू है, मुझे अगर x चाहिए तो दोनों साइड में मैं इंटीग्रेशन करूंगा। अब देखना जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन करूंगा तो x आ गया, इक्वल्स टू 2 कांस्टेंट है, t का इंटीग्रेशन हो गया t स्क्वायर बाई 2, प्लस में c आता है लेकिन यहाँ तो x इक्वल्स टू t स्क्वायर प्लस c, ये तो इक्वेशन ये बना है x का इक्वेशन।
याद करो जब हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे तो दो तरह के इंटीग्रेशन हमने डिस्कस किए थे, एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन था और एक डेफिनेट इंटीग्रेशन था। यहाँ मैंने अभी कोई लिमिट पुट नहीं की है, तो ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। और जब मैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करता हूँ तो मुझे रिजल्ट में प्लस में कांस्टेंट मिलता है, तो मैंने यहाँ पर प्लस में सी लगा दिया। इज दिस द फाइनल इक्वेशन ऑफ एक्स? क्या ये एक्स का फाइनल इक्वेशन है या इसमें भी कांस्टेंट सी की वैल्यू और चाहिए? क्योंकि जब तक इस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं होगी तब तक मैं ग्राफ फाइनलाइज नहीं कर सकता, क्योंकि इक्वेशन ही फाइनलाइज नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था कि जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। वी और टी का इक्वेशन मुझे दिया हुआ है, ए मुझे चाहिए, डिफरेंशिएशन करके ए निकाल लिया। बट एक्स अगर मुझे चाहिए तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन करता हूं तो प्लस में कांस्टेंट आता है। तो जब भी इस तरीके की सिचुएशन होगी ना बेटा कि वी और टी का कोई इक्वेशन दिया हुआ है और मुझे एक्स और टी का बनाना है, मतलब कहीं अगर मुझे इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंडीशन ऐसी दी जाएगी जो सी की वैल्यू को कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करेगी। ठीक है, तो लॉजिकली अगर देखा जाए और मुझे इसमें एक्स और टी का ग्राफ प्लॉट करना है तो मैं कहूंगा ये क्वेश्चन अभी कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है। हाँ, ए टी ग्राफ बनाना है तो मुझे कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है क्योंकि डिफरेंशिएशन से आना है। लेकिन अगर मुझे एक्स टी ग्राफ बनाना है तो मुझे इंटीग्रेशन पर जाना है, और इंटीग्रेशन पर जाना है तो मुझे कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए, और कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास में कोई ना कोई कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मुझे एक्स का इक्वेशन बनाना है तो क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दी जाएगी, जैसे क्वेश्चन ने कह दिया कि टी इक्वल टू 0 पर आपका पार्टिकल एक्स इक्वल टू 0 पर है, मतलब ये बता दिया है कि कौन से टाइम पर एक्स की क्या वैल्यू है। जब टी और एक्स इनका रिलेशन मुझे कुछ मालूम होगा तभी तो मैं कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो अगर मैं टी की जगह 0 पुट करूंगा तो एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ये 0 इक्वल टू 0 प्लस सी, ऐसे सी की वैल्यू 0 मिलेगी। तो ऐसी कोई कंडीशन हमें चाहिए सी को कैलकुलेट करने के लिए। अब जरूरी नहीं कि कंडीशन यही होगी कि टी इक्वल टू 0 है तो एक्स इक्वल टू 0, इट्स नॉट कंपल्सरी। ठीक है, कुछ और कंडीशन भी हो सकती थी कि टी इक्वल टू 1 सेकंड पर एक्स की वैल्यू 2 है, टी इक्वल टू 1 सेकंड पर एक्स की वैल्यू 1 है, टी इक्वल टू 0 पर एक्स की वैल्यू 2 है। किसी टाइम पर एक्स की कोई वैल्यू मुझे चाहिए, दोनों वैल्यूज में यहां पर पुट करूंगा, सी की वैल्यू कैलकुलेट होगी। सी की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा, एक्स का फाइनल इक्वेशन बनेगा। सो एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, फाइनल इक्वेशन इज दिस। ठीक है, अच्छा, कांस्टेंट के बजाय हम लिमिट लगा करके भी इस चीज को सॉल्व कर सकते थे। कैसे? यहीं से हम रास्ता थोड़ा सा अलग कर देते, इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 2t dt। अब हम लिमिट किस तरह से पुट कर सकते थे कि यहाँ पर लिमिट किसकी आएगी, dt है इसलिए t की लिमिट आएगी, dx है यहाँ पर x की लिमिट आएगी। तो मैं कहूंगा जब t 0 है तो x 0 है, जब t है तो x है। ये लिमिट पुट करने का तरीका हो गया। ठीक है, अगर मैं इस तरह से लिमिट पुट कर दूंगा तो ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बजाय डेफिनेट इंटीग्रेशन बन गया। डेफिनेट इंटीग्रेशन बन गया तो मुझे सी की बात करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। यहाँ अगर मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करूंगा तो ये x आएगा, 0 से x की लिमिट हो जाएगी, 2 बाहर हो गया, ये टी स्क्वायर बाई 2 बनेगा, यहाँ पर लिमिट 0 से t आ जाएगी। इसको सोल्व करूंगा x माइनस 0, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये टी स्क्वायर, एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। फाइनल इक्वेशन वही आया, दोनों चेक कर लो, तरीके दोनों है। ठीक है, आई एडवाइस कि आप ये लिमिट वाला तरीका काम में ले लो, कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आपको लिमिट्स दोनों साइड में, क्योंकि दोनों साइड में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आपको दोनों साइड में है ना लिमिट पुट करना आना चाहिए। और लिमिट पुट करने का तरीका क्या है, t के साथ x का क्या रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग लिमिट पुट करनी है। कि t की लोअर लिमिट 0 है तो x की लोअर लिमिट क्या है, तो जैसे मैंने कहा कि t 0 है तो x 0 है, सो t को अगर मैं 0 लूंगा तो x को मैं 0 लूंगा। t की वैल्यू t है, उस पर x की वैल्यू x है। सपोज t की वैल्यू 2 होती और उस पर x की वैल्यू 4 होती, तो मैं कहता कि t को अगर यहाँ 2 पुट करना है तो x को यहाँ पर 4 ले लो। ये लिमिट पुट करने का तरीका है। ठीक है, यहां से जब मैंने सोल्व किया तो कांस्टेंट आया ही नहीं, कांस्टेंट आया ही नहीं तो ये इक्वेशन बन गया। तो तरीका ये भी हो सकता है, तरीका ये भी हो सकता है। ठीक, अब क्वेश्चन पर अगर वापस आए तो v इक्वल टू 2t, एक इक्वेशन तो हमारे पास ये है ही, a का इक्वेशन मैंने बनाया तो ये तो मुझे कांस्टेंट मिला। x की अगर मैं बात करूं तो टी स्क्वायर, x इक्वल टू टी स्क्वायर हो गया, इसका मतलब ये तो हो गया पैराबोला। अगर मैं x और t का ग्राफ प्लॉट करूंगा तो v और t का ग्राफ प्लॉट करूंगा तो स्ट्रेट लाइन, पिछले क्वेश्चन जैसी कहानी बन गई। और a और t का ग्राफ प्लॉट करूंगा तो a कांस्टेंट। ठीक है, इस डिस्कशन में कहीं कोई डाउट है तो वो बता देना बेटा। vt कांस्टेंट का मतलब क्या कहना चाह रहे हो, vt कांस्टेंट है, ये vt का जो ग्राफ आएगा उसका स्लोप कांस्टेंट है। बात पूरी करो। ये कहानी अगर आपको क्लियर हो गई तो अब चीज को थोड़ा सा स्पीड अप कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा फास्ट ले सकते हैं चीजों को। पहले एक बार मुझे कंफर्म कर दो बेटा, ये बात क्लियर है क्या सबको?
पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, मैं दोनों क्वेश्चन आपको एक बार दिखा देता हूँ। एक्स का इक्वेशन दिया हुआ था, एक्स टी वी टी ए टी चाहिए थे, तो एक्स से वी पर पहुंचना था, वी से ए पर पहुंचना था, दोनों बार डिफरेंशिएशन किया, बहुत इजीली इक्वेशन बना करके ग्राफ प्लॉट कर दिए। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि बीच की एक चीज दी हुई थी, वी दिया हुआ था, एक्स पर पहुंचना था और ए पर पहुंचना था, राइट। सो वी से ए पर पहुंचने के लिए हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, वी से एक्स पर पहुंचने के लिए इंटीग्रेशन किया। तो इंटीग्रेशन जो किया उसमें वो कहानी मैंने आपको समझाई कि सी अगर लेते हो आप, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हो, मतलब लिमिट पुट नहीं करते हो, तो आपको सी की वैल्यू चाहिए। सी की वैल्यू चाहिए तो आपको क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंडीशन मिलेगी, वो पुट करके आप सी की वैल्यू निकालोगे, फाइनल इक्वेशन आएगा। या फिर उस कंडीशन की हेल्प से आप इंटीग्रेशन में लिमिट्स पुट कर दो, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन बन जाएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन बन जाएगा तो आपको सी की जरूरत नहीं है, फाइनली इक्वेशन वही आना है। आप इस मेथड से सॉल्व करो चाहे इस मेथड से सॉल्व करो, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बना करके सॉल्व करो चाहे डेफिनेट इंटीग्रेशन बना करके सॉल्व करो, रिजल्ट अल्टीमेटली सेम आना है, अगर आपका अप्रोच ठीक है तो लिमिट सही से पुट करनी है। ठीक है ना, क्लियर हो गया, वेरी गुड। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अभी इसी में एक ग्राफ एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, सपोज ए इक्वल्स टू 4 है, ठीक है, इसी कैटेगरी में चल रहा हूं, और वही 3 ग्राफ चाहिए, एक्स टी वी टी ए टी। जस्ट प्रैक्टिस के लिए बेटा, अब फटाफट से बना करके बता दो। अब इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक ही ना हो किसी भी तरीके की, क्योंकि मुझे बेसिक कहानी समझ में आ गई है एक्स वी और ए की। ठीक है ना, एक्स से वी पर, वी से ए पर कैसे पहुंचना है डिफरेंशिएशन करके, और उल्टा चलेंगे तो इंटीग्रेशन कर देंगे। चलो ए से वी पर पहुंचना है, फिर वी से एक्स पर पहुंचना है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो फिर वही बात माइंड में स्ट्राइक होनी चाहिए कि सर कंडीशन तो दो, कंडीशन नहीं है, फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे, फिर वो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट की वैल्यू कहां से कैलकुलेट करें। ये चलो हम कांस्टेंट भी नहीं लगाते तो लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगाने के लिए हमें वैल्यूज तो चाहिए, बिना वैल्यूज के हम लिमिट कैसे लगाएंगे। तो क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए मैंने कंडीशन दे दी आपको, क्या टी इक्वल टू 0 पर एक्स भी 0 है और वी भी 0 है। इजीएस्ट कंडीशन लेकर के चल रहा हूं। अब आपका शायद काम हो जाना चाहिए, तो पहले ए से वी पर पहुंचते हैं, ए को अपन लिखते हैं dv अपॉन dt दैट इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो dv इक्वल्स टू 4 dt बना, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन लिमिट लगा लो चाहो तो, t इक्वल्स टू 0 है, उधर से चेक करना v की वैल्यू 0 है, t पर ये v है तो यहाँ v माइनस 0 आएगा, यहाँ 4 t माइनस 0 आएगा, v इक्वल्स टू 4t। एक दो स्टेप स्किप कर दिया मैंने, इतना तो चलेगा। ये वाला स्टेप लिख दिया मैंने डायरेक्ट, मैंने इंटीग्रेशन ना लिख करके डायरेक्ट लिमिट पुट कर दी है। छोटे मोटे इंटीग्रेशन और ये सारी चीजें तो आप संभाल सकते हो, इतना मुझे विश्वास है, कर सकता हूं इतना विश्वास या नहीं। एटी का कांस्टेंट, एटी का तो कांस्टेंट आना ही बेटा, ये तो कांस्टेंट है ही, वो तो क्वेश्चन नहीं दे रखा है, दिमाग लगाते हैं अपन वी टी और एक्स टी पर, तो v इक्वल्स टू 4t, ये फाइनल इक्वेशन आ गया हमारे पास में। ठीक है, चलो जी v से x पर पहुंचते हैं, तो v की जगह हमने लिखा dx अपॉन dt दैट इज इक्वल्स टू 4t, तो ये आ गया अपना dx इक्वल्स टू 4t dt, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, t 0 है तो x 0 है, t है तो x है, ये आ गया x माइनस 0, ये आ गया 4t स्क्वायर बाई 2, ये कैंसिल हुआ, x इक्वल्स टू 2t स्क्वायर, मजा आ गया। ये पैराबोला बन गया, ये स्ट्रेट लाइन बन गया, पॉजिटिव स्लोप ओरिजिन से पास होती हुई, और ये अपना कांस्टेंट है। ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत है या कहानी क्लियर है? इन बेसिक चीज को समझ लो बेटा। मैंने ट्राई किया कि ग्राफ, स्लोप, एरिया, ये सारी चीजों को थोड़ा सा क्लब में इस तरीके से करूं कि आगे जो हमारा काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर है उसमें भी अपन को हेल्प मिल सके। तो यहाँ एक पंथ 3-4 काज हो रहे हैं, स्लोप भी सीख रहे हैं, एरिया भी सीख रहे हैं, ग्राफ प्लॉट करना भी सीख रहे हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी आ रहा है, और कुछ काइनेमेटिक्स वाला काम भी अपना हो पा रहा है। ठीक है, तो इस पूरे सेगमेंट को थोड़ा ध्यान से देख लेना, ये कई एस्पेक्ट में अपनी हेल्प करेगा। कोई डाउट है कहीं पर? चलो ठीक है, बढ़िया काम हो गया। झलक दिखा दूं एक बार तीनों क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन था एक्स और टी इक्वेशन, ग्राफ तीनों चाहिए थे, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन, ये ग्राफ आ गए। ठीक है, नेक्स्ट में वी और टी का इक्वेशन था, एक्स पर पहुंचने के लिए इंटीग्रेशन, कंडीशन रख करके इक्वेशन बना लिया, ए पर पहुंचने के लिए डिफरेंशिएशन, इजीली डिफरेंशिएशन से आ गया, तीनों ग्राफ प्लॉट हो गए।
इसमें a दिया है दैट इज कांस्टेंट, v और x पर पहुंचना है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, यहाँ इंटीग्रेशन करके v का इक्वेशन बनाया और यहाँ पर इंटीग्रेशन करके हमने x का इक्वेशन बना लिया। बात यहाँ पर क्लियर हो गई है, ठीक है। तो एक सेगमेंट हमारा ये हो गया कि x का, v का या a का, तीनों में से किसी का भी इक्वेशन अगर हमें दिया हुआ है और बाकी दो के इक्वेशन अगर हमें बनाने हैं तो डिफरेंशिएशन करके या इंटीग्रेशन करके इक्वेशन फाइनल कर लेंगे और इक्वेशन फाइनल करके हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। ये वाली कहानी हो गई अपनी क्लियर, ठीक है। अब एक सेगमेंट और है, मतलब क्वेश्चंस के टाइप की बात कर रहा हूं कि किस किस तरह से क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड बन सकते हैं। तो क्वेश्चंस की वैरायटी सारी कवर कर रहा हूं। अब एक वैरायटी ये भी है कि यार ग्राफ कोई दिया हुआ है और उससे मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, एक बार उस चीज को भी ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लिया कि v और t का, सिंपल से एक एग्जाम्पल ले लिया कि ऐसा कोई ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड में है और ये हमारा सेकंड में है और ये वैल्यू कितनी लेनी है, ये वैल्यू चलो 1 ले लेते हैं, ये 0 हो गया। v और t का ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन कहता है कि साहब at ग्राफ बना दो, कर सकते हो क्या ट्राई? ग्राफ से ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। अब ये एक नई कैटेगरी है क्वेश्चन की, इस कैटेगरी को कवर करने के बाद में ऑलमोस्ट ग्राफिकल अप्रोच कवर हो जाएगी। बाकी कोई छोटी मोटी चीज अगर रह जाती है तो ऑन द स्पॉट चैप्टर में जो भी सिचुएशन, जो भी केस बनता है उसके अकॉर्डिंग उसको डील आउट कर लेते हैं। बताना बेटा at ग्राफ क्या आएगा, vt ग्राफ ये है। एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूं, हो सकता है कुछ बच्चों को इसमें डाउट हो, एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूं, फिर एक क्वेश्चन और दूंगा ग्राफ से ग्राफ बनाने वाला, वो 100% आप लोग सोल्व करना, ठीक है। मेरे पास में बेटा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दो तरीके हैं, दोनों तरीके समझ लेना। कॉन्सेप्चुअली बात एक ही है, दो तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहा हूं। पहला तरीका तो ये है कि यार मुझे एक ही अगर बात करनी है तो वीटी ग्राफ है, तो वीटी ग्राफ से तो अगर मैं स्लोप कैलकुलेट कर लेता हूं तो ये आ जाता है। तो जब मेरे पास में वीटी ग्राफ है और मुझे ये निकालना है तो मैं तो स्लोप निकाल लूंगा, स्लोप निकालते ही एक ही वैल्यू आ जाएगी। अब ये स्ट्रेट लाइन है इसलिए इसमें स्लोप हर पॉइंट पर सेम आएगा, ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है इस क्वेश्चन में कि स्लोप की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट आएगी क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। तो जो भी इसमें स्लोप आएगा दैट इज द एक्सेलरेशन, क्योंकि सारे पॉइंट्स पे स्लोप की वैल्यू सेम है। हाँ, स्लोप को जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो वो जो पॉइंट हमने थीटा वाला डिस्कस किया था उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे आउटर एंगल थीटा लेना है, मतलब मुझे इधर से एंटी क्लॉकवाइज घूमना है तो थीटा की वैल्यू पर 90 डिग्री से ज्यादा आएगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, जल्दबाजी में थीटा की वैल्यू को लेने में कभी कभी हम गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो ये मिस्टेक अपने को नहीं करनी है, ये एंगल थीटा आएगा इसमें, और इसमें tan थीटा कैलकुलेट करने का तरीका भी मैंने बताया था कि अंदर वाला एंगल अल्फा लेकर के आप तो ट्राइंगल से tan अल्फा कैलकुलेट कर दो, उसमें माइनस लगा देना। सो यहाँ से अगर मैं tan अल्फा को कैलकुलेट करूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 2/1 दैट इज इक्वल टू 2। तो यार मेरे पास में tan थीटा की वैल्यू -2 आ गई बेटा, तो a की वैल्यू -2 हो गई है और ये कांस्टेंट आ रहा है। लो जी, ग्राफ बहुत सिंपल तरीके से बन गया, a और t। अब एक्सीलरेशन टाइम पर डिपेंड ही नहीं है, नेगेटिव में 2 है और कांस्टेंट है, तो ये -2, ये हमारा ग्राफ हो गया, ठीक है। एक बार मुझे बता सकता है कि हम में से कितने लोगों ने ऐसा ही सोचा था? मैं देखना चाह रहा हूं कि कितने लोगों की अप्रोच कैसी चल रही है, कितने लोगों ने हम में से ऐसा सोचा था? आवाज आ रही है ना? ठीक है ना? क्या हुआ भाई, क्लियर हो गई ना बात? चलो कोई बात नहीं, सोचा नहीं सोचा मत बताओ, नाराज मत हो। tan अल्फा कैलकुलेट करके tan थीटा निकाल लिया, स्लोप निकाल लिया, स्लोप कांस्टेंट है, वही हमारा एक्सीलरेशन हो गया, -2 आ गया, ठीक है। ये स्लोप वाली बात सबसे इजी है, सबसे इजी तरीका है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि सर v और t का ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन दे रखा है, इस ग्राफ से हम v और t का इक्वेशन लिख सकते हैं। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है तो मैं उससे ग्राफ बना लेता हूँ, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ अगर मेरे पास है तो मैं उससे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी बना सकता हूँ। अब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। यहाँ पर y की जगह हो गया हमारा v और x की जगह हो गया t। पहली बात तो ये, m की बात करें तो स्लोप की अगर बात करें तो कितना आ रहा है, -2।
तो ये लगा था -2 और c की वैल्यू कितनी हो गई, ये इंटरसेप्ट, राइट, ये इंटरसेप्ट कितना हो गया +2, तो v इक्वल्स टू -2t + 2 आ गया बेटा, ये हमारे पास में v का इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब इस मेथड को समझ लेना ध्यान से। अब यहाँ से इस क्वेश्चन को और बढ़िया भी कर सकते हैं अपन। v इक्वल्स टू -2t + 2 हो गया, यहाँ से अब एक्सेलरेशन चाहिए तो dv/dt कर दें, और dv/dt कर देंगे तो -2, ये लो वही कहानी। इसीलिए कहता हूँ कि फंडा या कॉन्सेप्ट अगर हमारे क्लियर है तो आप किसी क्वेश्चन को 2-3 मेथड से सोल्व कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली चीजें सारी कनेक्टेड ही होती है। अब ये स्लोप वाली बात, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन वाली बात तो वही निकल कर आ रही है। यहाँ मैंने स्लोप कैलकुलेट किया -2, यहाँ पर मैंने स्लोप की वैल्यू तो पुट की है -2, बस मैंने क्या किया कि यहाँ स्लोप से डायरेक्ट मैंने एक्सेलरेशन लिख दिया, यहाँ मैंने v का पहले इक्वेशन बनाया, फिर उसका डिफरेंशिएशन करके मैंने एक्सेलरेशन तैयार किया। ठीक है, लॉजिकली बात तो यही की है, तो ये चीज हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सारी की सारी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, मतलब इस सेगमेंट को समझना बहुत जरूरी है कई चैप्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी मैं रेफरेंस ले रहा हूँ काइनेमेटिक्स का, क्योंकि इसके बाद में हम काइनेमेटिक्स वेक्टर पे पहुंचेंगे और वेक्टर के साथ में काइनेमेटिक्स पर पहुंचेंगे, तो अभी मैं रेफरेंस काइनेमेटिक्स का ले रहा हूँ। लेकिन ये जो ग्राफ की कहानी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, स्लोप है, एरिया है, स्लोप का क्या मतलब होता है, dy/dx, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये जो 10-15 दिन से हमारी कहानी चल रही है, ये कहानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है आगे। इसलिए सारी कहानी को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, यही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का, क्योंकि ये चीज अगर हमारी क्लियर हुई तो कई चैप्टर्स में कई जगह अपने को हेल्प मिलेगी, और फिर अपने को ऐसा लगेगा यार ये तो चीजें बहुत ईजी हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। हो सकता है उन चीजों में पहले हमें कहीं प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि अगर इस सेगमेंट को हमने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया तो आगे वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है, चलो जी, ये वाला मामला हो गया क्लियर। तो VT के ग्राफ से हमने AT का ग्राफ बना लिया। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को मैं कह रहा था कि इसको और बढ़िया कर सकते हैं। अब V का इक्वेशन हमारे पास में आ गया, तो हमसे पूछा जा सकता था कि यार इसमें XT ग्राफ भी बता दो। VT ग्राफ हो ही गया, A का हमने बना ही लिया, X का, तो यहां से घूम जाते इंटीग्रेशन पर, V दिया हुआ है ना, तो फिर इसको dx/dt कर लेते। बस एक बार बता रहा हूं कि क्या करना है, ट्राई करना चाहे मत करना। v इक्वल टू dx/dt, dt को इधर शिफ्ट कर देते, इंटीग्रेशन करते, कंडीशन होती, कंडीशन के हिसाब से लिमिट पुट कर देते और x का इक्वेशन बना लेते, ग्राफ आ जाता। ठीक है ना, तो वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला पार्ट तो आप संभाल ही लोगे। ठीक है, अब उल्टा काम करते हैं। उल्टा काम कैसे किया, मेरे को VT का ग्राफ दिया और AT का ग्राफ मुझसे पूछ लिया। ठीक है, AT का ग्राफ दे दें और VT का ग्राफ पूछ ले, तो या एक काम करें, इसी तरह का एक क्वेश्चन और ले लें पहले कि V और T का दे रखा है, AT का बनाना है, तो VT का एक ग्राफ दे करके AT का एक ग्राफ और पूछ लेता हूं। चलो पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, अब मान लो इस तरीके से है कहानी, OAB, आराम से सॉल्व करना है। इधर हमने लिया है T सेकंड में, इधर हमने लिया है V मीटर पर सेकंड में, और बेटा ये वैल्यू ले लेते हैं सपोज 4 मीटर पर सेकंड, ये वैल्यू ले लेते हैं, कितना लें, 5 सेकंड ले लेते हैं, और ये वैल्यू ले लेते हैं अपन 10 सेकंड। ठीक है, 5 आएगा और 12 आएगा, 6 आएगा, चलो ठीक है 10 ले लो। AT ग्राफ बनाना है, AT का ग्राफ कैसा बनेगा, तुम्हारे रेस्पॉन्स मुझे दिखाई दे नहीं रहे हैं, तुम रेस्पॉन्स दे नहीं रहे हो, सब ठीक है? हेलो, बहुत देर बाद एक रेस्पॉन्स आया है, बाकी करते रहो क्वेश्चन को सॉल्व। AT का ग्राफ में पॉजिटिव में कांस्टेंट है, फिर नेगेटिव में कांस्टेंट है। अच्छा वेरी गुड यार, इस ग्राफ के दो पार्ट हो गए, O से A, A से B, दोनों पार्ट्स को अलग अलग देख लो। बात वही है कि VT ग्राफ है तो स्लोप से A आ जाएगा। अब स्लोप पूरे में तो एक जैसा है नहीं, तो पहले O से A तक मतलब 5 सेकंड के लिए अपन बात करते हैं। 5 सेकंड के लिए बात करेंगे तो स्लोप के लिए ये एंगल थीटा आएगा। ठीक है,
देख लेना एक बार ध्यान से, ओ ए पोर्शन के लिए बात कर रहा हूं, तो ओ ए पोर्शन के लिए अगर मैं tan थीटा कैलकुलेट करूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 4/5 0.8 कह सकता हूं, ये 4/5 ले लेता हूं। तो ओ ए के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। ए बी पोर्शन के लिए अगर मैं बात करूंगा तो ये ए बी है, ए बी के लिए फिर थीटा ये आएगा, ध्यान रखना ये एंगल अल्फा ले लूंगा, tan अल्फा कैलकुलेट करूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ परपेंडिकुलर कितना है 4, बेस कितना है 5, तो यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू -0.8, समझ गया, मैंने डायरेक्ट लिखा है tan अल्फा की वैल्यू +4/5 आएगी, tan थीटा कैलकुलेट करूंगा तो माइनस हो जाएगा। सो ओ से ए तक एक्सीलरेशन कांस्टेंट है पॉजिटिव साइड में। चलो जी, इधर की तरफ लिया है ए, इधर की तरफ लिया है टी, सेकंड में ये हो गया अपना मीटर पर सेकंड स्क्वायर में 0, 5 और 10, ठीक है। सो 0 से 5 तक अगर बात करूंगा तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन चलेगा, ये चला। फिर 5 से 10 तक अगर बात करूंगा तो अगेन कांस्टेंट एक्सीलरेशन चलेगा, बट नेगेटिव साइड में चलेगा, ये चला। ये वैल्यू कितनी है 0.8, ये वैल्यू कितनी है -0.8, ठीक है। गड़बड़ मत कर देना, ये ग्राफ का पोर्शन नहीं है, ये डॉटेड लाइन है, ग्राफ ये बना हमारा, ठीक है। कितने लोगों ने ऐसा सोचा? यार कुछ लोग है ना मैसेज करते हैं फिर उसको डिलीट कर देते हैं, करते ही क्यों है फिर मैसेज? कोई खास वजह है क्या? समझ नहीं पा रहा मैं इस चीज को। जैसे ऊपर मैसेज किया डिलीट कर दिया, वेरी गुड। हाँ तुमने तो बता ही दिया था, पहले ही बता दिया था कि पॉजिटिव में कांस्टेंट आएगा फिर नेगेटिव में कांस्टेंट आएगा। क्लियर हो रही है कहानी? क्वेश्चन थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनेगा जब एटी से वीटी बनाएंगे। वीटी से एटी बनाना है तो स्लोप निकालो और मस्त रहो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सर ये कांस्टेंट क्यों हुआ? कांस्टेंट बेटा इस वजह से हुआ क्योंकि वीटी का ग्राफ है, तुझे ए कैलकुलेट करना है, ए कैलकुलेट करना है तो तुझे स्लोप निकालना है। अब तू ओ से ए तक अगर स्लोप देखे तो स्लोप कितना आएगा, कांस्टेंट आएगा या नहीं आएगा? यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है, वीटी का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन होता है तो स्लोप कांस्टेंट आएगा ना, और स्लोप कांस्टेंट आएगा तो स्लोप का नाम ही एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट आ जाएगी। और एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा 4/5 0.8 आ जाएगा। यहां से यहां तक भी स्ट्रेट लाइन है तो 5 to 10 सेकंड भी एक्सीलरेशन आएगा तो कांस्टेंट, बट यहाँ पर जो स्लोप आएगा वो नेगेटिव आएगा क्योंकि ये एंगल थीटा होगा। तो मैं tan अल्फा कैलकुलेट करके माइनस लगा दूंगा, तो ए से बी तक tan थीटा माइनस का 0.8 आया। यहां से यहां तक कांस्टेंट, यहां से यहां तक कांस्टेंट, लेकिन दोनों कांस्टेंट वैल्यू सेम, एक प्लस एक माइनस। तो 0 to 5 प्लस वाला कांस्टेंट, 5 to 10 माइनस वाला कांस्टेंट, वैल्यू 0.8 और 0.8। क्लियर? डन? ठीक है। चलो अब एटी के ग्राफ से बनाते हैं वीटी का ग्राफ। लीजिए सर, सपोज ये दिया है हमें ए और टी, ये पहले ऐसे कांस्टेंट है, फिर ये यहां तक 0 रहा, ठीक है, और फिर ये कांस्टेंट रहा, ऐसा मान लो ये अपना ओरिजिन है। ये हो गया 4, 8 और ये हो गया अपना 12, ठीक है भैया। और ये एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई है 2, ये आ गया अपना मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ये आ गया अपना सेकंड में। ग्राफ ये है एटी ग्राफ, वीटी ग्राफ चाहिए, वीटी का ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है भाई। कर लो बेटा, कर लो, इसको फटाफट से सोल्व कर लो। वीडी ग्राफ इंक्रीज होगा, इंक्रीज होने में भी तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। इंक्रीज कैसे होगा? स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज होगा, कर्व फॉर्म में इंक्रीज होगा, कर्व में भी पैराबोलिकली इंक्रीज होगा। इंक्रीज होने से क्या मतलब है? शेप क्या आएगी, फिर वापस से इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, कांस्टेंट होगा, फिर इंक्रीज होगा। बात तो सही है, स्ट्रेट लाइन में होगा, बिल्कुल सही बात है। अब बात क्लियर हुई। कहानी एक तरह से थोड़ी सी उल्टी हो गई ना भाई, वीटी से ए की बात करते तो स्लोप से बात कर लेते। अगर मुझे ये ग्राफ दे करके ये ग्राफ पूछते तो मैं इसका स्लोप कैलकुलेट कर लेता, ए आ जाता।
अब मुझे एओटी का ग्राफ दे दिया, बीओटी का ग्राफ पूछा, ठीक है, तो क्वेश्चन में एक तरह से उल्टा काम करने के लिए कह रहे हैं, तो उल्टा सोच लो थोड़ा सा। उल्टा सोचने का तरीका क्या है, जब ऐसी सिचुएशन हो तो मुझे ये देखना है कि वी और टी का ग्राफ कैसा होता कि उससे ए और टी का ग्राफ ऐसा बन जाए। तो मुझे यहां पर 0 से 4 के लिए वी टी ग्राफ ऐसा बनाना है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ जाए और पॉजिटिव आ जाए। कांस्टेंट आने का मतलब स्ट्रेट लाइन आए, और पॉजिटिव कांस्टेंट आने का मतलब है पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन आए। तो पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन ले लो। अब इसमें ये जरूरी नहीं कि t इक्वल टू 0 पर v इक्वल टू 0 है, क्वेश्चन में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी है, बट हम मान करके चल रहे हैं कि t इक्वल टू 0 पर v की वैल्यू 0 है, हम ऐसा मान करके चल रहे हैं। तो 0 to 4 सेकेंड वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन फॉर्म में ऐसे इंक्रीज होती है, पॉजिटिव आ गया। फिर 4 to 8 मुझे एक्सेलरेशन 0 चाहिए, एक्सेलरेशन 0 चाहिए, मतलब मुझे वेलोसिटी कांस्टेंट चाहिए। इन अदर वर्ड्स ये कह दूं कि मुझे एक्सेलरेशन अगर 0 चाहिए तो स्लोप 0 चाहिए, स्लोप 0 चाहिए मतलब tan थीटा 0 चाहिए, tan थीटा 0 चाहिए मतलब थीटा 0 चाहिए, थीटा 0 चाहिए मतलब स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। वही तो बात हो गई कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, ये वेलोसिटी ऐसे इंक्रीज हो रही थी, यहां से यहां तक वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, ठीक है। फिर 8 to 12 अगर मैं देखूं तो वही कहानी हो गई जो 0 to 4 थी। तो 0 to 4 जो था वो ये 8 to 12 हो गया, कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, तो ऐसे वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन फॉर्म में अगेन इंक्रीज हो, मतलब जो ये कहानी बनी वो ये कहानी बनेगी, क्योंकि ये दोनों कहानी एक जैसी, ठीक है। अब यहां पर v की वैल्यू क्या होगी ये कैलकुलेट कर सकते हो क्या? इंटरेस्टिंग बात तो ये है। और 12 पर v की वैल्यू क्या होगी ये कैलकुलेट कर सकते हो क्या? बता सकते हो? अलग से ड्रॉ कर लूं क्या इसको? एक काम करते हैं, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं वी टी ग्राफ। ये टाइम की वैल्यू 0, 4, 8, 12 टी सेकेंड, और इधर है हमारा v मीटर पर सेकेंड। अब मैं t इक्वल टू 0 पर v इक्वल टू 0 लेकर के चल रहा हूं, तो 4 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या है कैलकुलेट करके बताओ, और फिर मुझे 12 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या है वो भी कैलकुलेट करके बताओ। बताना तो पड़ेगा। जल्दी से रेस्पॉन्स देना है। ए टी ग्राफ है, अगर मैं एरिया कैलकुलेट करूंगा तो चेंज इन वेलोसिटी आएगा। ये एरिया कितना आएगा, रेक्टेंगल बन गया, तो 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी में चेंज आएगा, मतलब दैट इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई। यहां से यहां तक बात हो रही है 0 to 4। अब वी आई की वैल्यू 0, क्योंकि टी इक्वल्स टू 0 पर वी की वैल्यू 0 है, तो ये वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब 4 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या आ जाएगी 8, इसलिए मैंने ये कंडीशन ली थी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 ले ली थी। और फिर 12 पर अगर बात करें तो फिर कॉमन सेंस लगा लेना, ये एरिया भी 8 आएगा, तो चेंज इन वेलोसिटी 8 आएगा। इसमें भी वी एफ माइनस वी आई लिखूंगा, ध्यान से सुन लेना, बट इसमें जो वी आई होगा वो 8 सेकेंड पर जो वेलोसिटी है वो होगी, तो 8 सेकेंड पर जो वेलोसिटी है वो 8 है, मतलब ये हो गया 8 इक्वल्स टू वी एफ माइनस 8, सो वी एफ इक्वल्स टू 16 हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया? चेंज इन वेलोसिटी 8 आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो फाइनल वेलोसिटी 8 आ जाएगी। अगेन चेंज इन वेलोसिटी 8 आ रहा है, बट इनिशियल वेलोसिटी 8 है, तो फाइनल वेलोसिटी 16 आ जाएगी। तो यहां पर ये वैल्यू 16 हो जाएगी। ये ग्राफ हमारा कंप्लीट। कहानी क्लियर है? कोई डाउट? जल्दी से कंफर्म कर दो। सही है, वेरी गुड। मैं ये नहीं कहूंगा कि ग्राफ से रिलेटेड 100% काम हो गया, ठीक है, कुछ चीजें होती हैं जो ऑन द स्पॉट
एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन देखी जाती है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसमें काम किया जाता है, बट उसके लिए फिर कुछ चीजें और सीखी जाती है जो काइनेमेटिक्स में जैसे हम सीखेंगे, फिर उन कुछ और चीजों को सीख करके फिर कुछ और ग्राफ भी डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत कुछ कहानी इस सेगमेंट में हमारी कवर हो जाती है, ठीक है ना। तो ये सेगमेंट हमारा क्लियर होना चाहिए। फिर हम क्या रिपीट करना है, V और T का ग्राफ तो क्लियर हो गया हमको, ठीक है। अब ये वैल्यूज अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो यहां से यहां तक मैंने इसका एरिया कैलकुलेट किया, AT ग्राफ का, AT ग्राफ का एरिया कैलकुलेट किया तो चेंज इन वेलोसिटी आया, चेंज इन वेलोसिटी की बात की तो VF माइनस VI आया, चेंज इन वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड आया, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब 0 पर वेलोसिटी, फाइनल का मतलब 4 सेकंड पर वेलोसिटी। 0 पर बेटा दिया हुआ है कि वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियल वेलोसिटी को मैंने 0 कर दिया, इसका मतलब 4 सेकंड पर वेलोसिटी की वैल्यू 8 मीटर पर सेकंड आ गई है, ठीक है। फिर यहां से यहां तक तो वेलोसिटी कांस्टेंट चल ही रही है, ये वेलोसिटी कांस्टेंट चल रही है। फिर आगे मैं यहां से यहां तक की बात करूं, अगेन एरिया कैलकुलेट करूंगा तो ये एरिया भी मुझे 8 मिलेगा ना, 4 ये हो गया, 2 ये हो गया, तो 8 आ गया। तो यहां भी चेंज इन वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड है, तो 8 इक्वल्स टू अगेन VF माइनस VI। अब यहां पर VI का मतलब है 8 सेकंड पर वेलोसिटी, VF का मतलब है 12 सेकंड पर वेलोसिटी, ठीक है ना। 8 सेकंड पर जो वेलोसिटी है मतलब VI की जो वैल्यू है वो यहां पर 0 नहीं है। पहले मैंने 0 to 4 बात की थी, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी को 0 लिखा था, क्योंकि t इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी 0 थी। अब मैं 8 to 12 अगर बात कर रहा हूं तो मैं इनिशियल वेलोसिटी 8 सेकंड पर लिख रहा हूं, और 8 सेकंड पर वेलोसिटी की वैल्यू 0 नहीं है, वो वैल्यू 8 है, इसलिए मैंने इनिशियल वेलोसिटी को 8 लिया, चेंज इन वेलोसिटी 8 है ही, तो फाइनल वेलोसिटी मेरे पास में 16 आ गई, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो यहां से यहां तक वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हुई, इनिशियली 0 थी तो मुझे 4 सेकंड पर 8 मीटर पर सेकंड ही मिल गई, फिर 4 सेकंड से 8 सेकंड तक 8 मीटर पर सेकंड वो कांस्टेंट रही, फिर 8 से 12 सेकंड तक वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड और इंक्रीज हो गई, तो 8 मीटर पर सेकंड थी, 8 मीटर पर सेकंड और इंक्रीज होकर के वेलोसिटी की फाइनल वैल्यू 16 मीटर पर सेकंड हो गई। क्लियर। अब आज की पूरी कहानी में कहीं पर कोई डाउट है तो फटाफट से बोल दो। ग्राफिकल अप्रोच वाला सेगमेंट हमारा हो गया, एक बार के लिए कंप्लीट हो गया। बाकी तो मैंने जैसे आपको बताया कि चैप्टर के अकॉर्डिंग जो सिचुएशन होंगी, कुछ और नई चीजें भी सीखेंगे, करेंगे उनको आगे। 100% बात कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे वेक्टर, ठीक है। वेक्टर की स्टार्ट करेंगे, बोलो डन। अब ये सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, सारी की सारी क्लासेस। किसी में कोई डाउट हो तो चेक करके देख लेना एक बार। हो सकता है कि कुछ वीडियोस आपको लाइव क्लासेस में ना मिल करके वीडियो वाला जो आइकन है उसमें मिले, तो कुछ शायद आपको लाइव क्लासेस में मिल जाएंगे और कुछ आपको वीडियो वाले में मिल जाएंगे। वो आप देख लेना, डेट के अकॉर्डिंग, डे के अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा, ठीक है। जरूरत पड़े तो उन चीजों को रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्लास में फिर अपन बात करेंगे वेक्टर पर। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू।